Hello students, in this video I shall tell you about the 5 important reasons which can use your science as a career. Yes, science something which can taken as the inert subject because it have serious subject, serious conversation and study whole day, but no, science is interesting and I will tell you the 5 reasons, only 5 reasons which can resemble your science is interesting. So first reason is science is creative. Yes, science is creative. So how is creative? How is creative means science creative कैसे है? Science basically works on how the world is works. कि ये जो पूरी दुनिया है वो काम कैसे करती है. तो क्रिएटिव मीन्स साइंस ओनली वर्क्स दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि दुनिया कैसे काम करती है. एंड व्हेन यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स यू कैन मेक योर ओन वर्ल्ड. ऑल द साइंटिस्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, दे वर्क ऑन बिल्डिंग सच न्यू थिंग्स ऑन क्रिएशन. सेकेंड वन इज मनी. यस, who doesn't want money? कौन है जिसे पैसा नहीं चाहिए? So science is only the area which can give you a lot of money if it taken as a career. You can spend all the money to fulfill your wish, to fulfill your everything. जो भी आपको चाहिए उसको complete करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा साइंस में बहुत है. Because even if we talk about the government spend a huge amount of money on the scientific research. If you take science. Third one is job. Everyone want a great job with a nice life. Science is only the area which can give you a great job, because if science is preferable choice to every area, to everyone in the world. अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट को पूरी दुनिया में हर जगह कहते हैं ना कि प्राथमिकता दी जाती है. प्रेफरेबल है वो हर कंडीशन के लिए, बिकॉज साइंस एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, और साइंस जिसके पास है उसको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. बिकॉज आज किसी भी कंपटीशन का अगर आप पेपर देते हो तो उस पेपर के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स ये जरूर आता है. साइंस चाहे किसी भी लेवल की है, वो 9th-10th की है, चाहे 11th-12th की है, वो कुछ ना कुछ साइंस से रिलेवेंट उसमें पूछा जाता है. तो साइंस का जो कैंडिडेट है उसको प्रेफरेबल किया जाता है, उसमें उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. फोर्थ है हमारे पास ट्रेवल. यस, द अनदर वन आफ्टर मनी. यू ऑल नीड टू ट्रेवल, यू ऑल वांट टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, सभी के सपने हैं कि मैं पेरिस जाऊँ, मैं लंदन, इटली, फ्रांस यहाँ घूमूं. ठीक है, तो ट्रेवल एक ऐसा कंपोनेंट है इसका जो आपको केवल साइंस में मिलेगा. साइंस में अगर आप रिसर्च वर्क में जाते हैं या एज अ साइंटिस्ट आप अपने करियर को चूज करते हैं तो उसमें आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं. ठीक है, इवन मैं भी अगर मैंने पीएचडी किया है तो पीएचडी करने के लिए जो मैंने रिसर्च वर्क किया उसके लिए मैं लगभग पूरा भारत घूम चुका हूँ. भारत के बाहर भी मैं कई देशों में जा चुका हूँ जहाँ रिसर्च के लिए आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, एफडीबी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए नेशनल लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार होते हैं, तो उनके लिए आप जा सकते हो एज अ स्पोक पर्सन, एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ पार्टिसिपेंट. ठीक है, एज अ प्रेजेंटर. तो आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा इसमें स्कोप मिलता है. एंड द फिफ्थ पॉइंट मेरा जो है और लास्ट पॉइंट जो है वो है इनोवेशन. लाइफ इज इनोवेटिव. नाउअडेज लाइफ इज इनोवेटिव. तो साइंस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ये बताएगा कि इनोवेशन क्या है, आप अपने लाइफ में कैसे इनोवेटिव थिंग्स कर सकते हैं, नई नई चीजें कैसे कर सकते हैं. आज अगर घर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आप किसी भी चीज को देखें तो एवरीथिंग इज इनोवेटिव. यहाँ आपको एक नया आइडिया सोचने का मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज है जिसको आप कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ आप चलाते जा रहे हैं, एक ही वर्क करते जा रहे हैं. नहीं, एवरी सेकेंड इज इनोवेटिव. Yes, now we will discuss about the career opportunity and subjects in science field. So science after 10th. अब 10th के बाद आप जो साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें आपके पास कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या लें, नॉन मेडिकल लें, मेडिकल लें. तो एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट जानकारी नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो मैं आपको आज बताऊंगा कि 10th के बाद जो आप फील्ड चूज करते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं
और कैसा स्टूडेंट कैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 गेट आते हैं, 3 गेट। गेट फर्स्ट इज PCM, which is resemble non-medical branch. Non-medical in which you have basic 4 subject which are physics, chemistry, math and English. ठीक। और PCB सेकंड गेट, PCB में आपके पास रहेगा मेडिकल फील्ड in which physics, chemistry, English and bio। बस एक मैथ की जगह बायो सब्जेक्ट आता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन रहता है कि हम मैथ ले या बायो ले, तो ये चूज कैसे करेंगे, ये आप अपने 10th बेसिस पर चूज करेंगे कि 10th में आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स बायो ज्यादा था या मैथ ज्यादा था। अगर आपके पास मैथ का इंटरेस्ट ज्यादा है, मार्क्स को नहीं देखना कि 10th में आपके मार्क्स क्या है, मार्क्स कम आना या ज्यादा आना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस पे है, आपको कौन सी चीज इजीली समझ आती है। जैसे आपको मैथ इजी समझ आती है तो आप मैथ का कैसे लेंगे, मैथ चूज करें, आप PCM ले लें। लेकिन वही अगर आपको मैथ समझ नहीं आती है, थोड़ा हार्ड लगता है, तो आप बायो चूज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट मेरे जैसे होते हैं जिनको बायो भी अच्छी लगती है और मैथ भी अच्छी लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक बीच का रास्ता है PCBM। PCBM में आप PCB लें मेडिकल, और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप मैथ लें, जिससे आपकी मैथ के अंदर जो रुचि है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और जो बायो आपका फील्ड है वो भी इसमें आ जाएगा। तो PCBM ये इंटरमीडिएट स्ट्रीम आ जाती है इसमें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे पहले PCM ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर साइंस। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट डिपेंड करता है स्कूल कौन से आप स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल आपको क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट एंड साइकोलॉजी। Similar optional subject in PCB in medical field are biotechnology, math, psychology, economics, physical education and home science। अब जो थर्ड गेट हमारे पास है that is of agriculture, जिसका रुझान आजकल कुछ ज्यादा है बच्चों। एग्रीकल्चर में मेन सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर। ये जो बायो और केमिस्ट्री है ये सिमिलर टू दी मेडिकल फील्ड। क्लियर स्टूडेंट इसमें। उसके बाद ये सब करने के बाद हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर स्ट्रीम आप लेते हो, मींस नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेते हो, तो उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी। सबसे पहले नॉर्मल BSc को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाद हमारे पास ह्यूज कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि नॉन मेडिकल एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर आप अगर अपनी 12th कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास रास्ते ही रास्ते खुल जाते हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, क्योंकि हर फील्ड में साइंस जो है वो आएगी। आप गवर्नमेंट सेक्टर के भी कोई एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें साइंस आपको मिलेगी। ITI से लेकर IIT तक हर एग्जाम में आपके पास साइंस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर छोटे लेवल की बात करें या बड़े लेवल से शुरू करते हैं। चलो बड़े लेवल में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रहता है इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग बीटेक आप एक वर्ड बोलिए, उस वर्ड से लेकर हर पॉइंट पर हर सब्जेक्ट के अंदर बीटेक आपको मिलेगी। जैसे बीटेक सिविल इंजीनियर, बीटेक इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक किसी और फील्ड के अंदर, इवन एरोनॉटोलॉजी में भी दे सकते हो आप। ठीक है, पायलट बनना है, आप जहाज उड़ाना है, जहाज के जो सामान है, जहाज का जो इंजन है, शिप इंजन है, आप किसी भी चीज के अंदर अगर जाना चाहो तो आप बीटेक कर सकते हो। वेल्डर से लेकर एरोनॉटिकल तक सब डिपार्टमेंट इसमें रहेंगे। कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है। सेकंड आता है आर्किटेक्चर, बी आर्किटेक्चर। अच्छा, बीटेक के लिए एक फेमस आपने एग्जाम सुना होगा IIT या AIEEE, जो अब तो बंद हो चुका है, लेकिन पहले IIT और AIEEE सेम बेस के थे। अब IIT का एग्जाम जो है वो ज्यादा चलता है, स्टूडेंट तैयारी करते हैं 11th 12th के साथ साथ। सेकंड है बी आर्किटेक्चर, मकान बनाने, डिजाइन तैयार करने उनके, ठीक है, उनकी पाइपलाइंस है, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है उनमें कैसे सब फिट होगा, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आर्किटेक्चर देता है। इसकी भी बहुत अच्छी स्कोप है, बहुत अच्छा फील्ड है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आप जा सकते हो, BCA कर सकते हो, देन MCA, मर्चेंट नेवी और डिफेंस में भी आप जा सकते हो, NDA। पॉश जॉब जो अगर कहते हैं कि साइंस फील्ड में सबसे पॉश जॉब होती है तो वो इनकी रहती है, मर्चेंट नेवी की। कमर्शियल पायलट बन सकते हो आप, उसके लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। एग्रीकल्चर से BSc कर सकते हो आप, जिसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है ICAR, JET और BHU का। ठीक है, ICAR, JET और BHU का एग्जाम क्लियर करना होता है, देन आपको BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा।
और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज अगर आप इनमें अच्छे रैंक लेके आते हो तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हो। मैथमेटिक्स में बीएससी कर सकते हो, देन एमएससी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स। सिमिलर ऑनर्स के अंदर अगर आप करना चाहो केमिस्ट्री ऑनर्स, केवल एक सब्जेक्ट में जो बीएससी होती है उसे ऑनर्स कहते हैं, तो बीएससी केमिस्ट्री में कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। और एक आजकल नया जो ट्रेंड चला है बीएससी बीएड, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो है उसमें जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइंस और मैथ जो है हर वैकेंसी में पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा एलिजिबल होते हो, आपको प्रेफरेंस मिलती है उसमें, आपकी नॉलेज अच्छी होती है साइंस में और मैथ में, तो आपको इजीली क्रैक कर सकते हो। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और कैरियर ऑप्शंस इन पीसीएम। आप बाद में जहाँ तक भी अगर आप जाते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो एज अ साइंटिस्ट, आप फिजिक्स में, मैथ में या केमिस्ट्री के अंदर एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्च वर्कर आप अपॉइंट हो सकते हो अगर आप उस फील्ड को कवर करते हो। अब हम बात करेंगे इसमें पीसीबी के अंदर जो कैरियर ऑप्शन है उनके बारे में।